साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं भाई इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और लगातार जबरदस्त पिछली काफी सारी लगातार वैकेंसीज के बारे में या फिर आपके करियर इन फायर सेफ्टी के बारे में हम लगातार वीडियोस लेके आते रहते हैं। उसी की श्रृंखला में एक जबरदस्त वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेके आया हूं और वो है या क्या कि फायर विभाग में बनना है अगर आपको फायरमैन, फायर ड्राइवर और फायर ऑफिसर, तो उससे संबंधित आपको क्या करना है। ठीक है, उसी के लिए हम बात करें क्योंकि मोस्टली अगर देखें तो फायर सर्विस में इन तीन पोस्टों पे हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज हो या स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर वैकेंसीज हो, उसमें या तो फायरमैन, फायर ड्राइवर या फायर ऑफिसर, इन तीन ही वैकेंसीज के ऊपर या तीन ही पोस्ट के ऊपर अपना फोकस रहता है। उसी से संबंधित मैं आज ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इसमें मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, अगर ये वीडियो आपने देखा और मेरी सोच से आपकी अगर सोच मैच हुई हो, जो मैंने बताया उसको अगर आपने ध्यान में देकर अगर तैयारी करी, तो मैं गारंटी देता हूं भाई अगली वैकेंसी कोई भी होगी उसमें सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित सिलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, मैं दावा क्यों करता हूं? क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूं, मुझे इन चीजों के बारे में पता है। मेरा काफी सालों का एक एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे निचोड़ के आप सभी के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि हमने लगातार राजस्थान टॉपर दिया, इंडिया टॉपर भी दिया, ओएनजीसी में भी टॉपर दिया। उन सभी बच्चों का एक तालमेल, जो उन्होंने कैसे तैयारी करते हैं, कैसे क्या चीजें, उसमें जो एक्यूरेसी जो चीजें निकल के आई है, उन्हीं के ऊपर मैं आप सभी के लिए खतरनाक वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फायर का कोर्स तो कर रखा है लेकिन ना तो गवर्नमेंट वैकेंसी लगे हैं ना प्राइवेट जॉब कहीं पे लगे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दे ताकि उनका कोई ना कोई भला हो सके। और अभी लगातार आप सभी को पता है नई वैकेंसी आई रही है, तो खुशखबरी आपको मैं दे ही चुका हूं। और लगातार और भी लगातार ऐसे जो वैकेंसीज के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में आपके बीच में आता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कि सबसे पहला तो आप अपना गोल डिसाइड करिए। देखिएगा, बिना कोई भी मंजिल के आप रास्ता कैसे चलोगे, क्या होगा उसका कोई पता नहीं होता है। तो सबसे पहले चूज योर गोल्स। आपको क्या बनना है और क्या करना है आगे, उसके बारे में सबसे पहले डिसाइड करें। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि आपको क्या फायरमैन बनना है, कि आपको फायर ड्राइवर बनना है, या फिर आपको फायर ऑफिसर बनना है, या फिर आप चाहें कि जी मैं तो मल्टीपल पोस्टों के लिए ही मैं अभी मेरा फोकस है, मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी मिल जाए, मैं लगातार इन सभी के बीच की तैयारी करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अपना गोल चूज करें और उसको लिखें पहले कि अगली वैकेंसी में मुझे ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब अपन सोचते हैं जिस चीज के बारे में, वो 100% मिलती जरूर है, बस मेहनत की ओर दे रही है। तो पहले डिसाइड करना है बनना क्या है इनमें से। ठीक है, अगर आप अभी अभी फायर में आए हैं, अभी जनरल यानी पहली स्टेप आपकी है, आप फायरमैन की तैयारी कर सकते हैं, साथ में फायर ड्राइवर की भी तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों को अपन थोड़ा सा सिमिलर रख सकते हैं। अगर आप आ चुके हैं, आपने 2-4 वैकेंसीज देखी हैं, आपको अच्छा खासा फायर का थ्योरी का नॉलेज है, प्रैक्टिकल का नॉलेज है, एक एडवांस स्टेप पे जाना चाहते हैं, या फिर बात करें एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर जो है आप फायर ऑफिसर की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले गोल चूज करें कि अगली वैकेंसी में मुझे कहां पहुंचना है। तो सबसे पहले गोल अपना बनाएं। अब उसके बाद में गोल बनाएंगे, गोल बनाने के बाद उसकी फिर कैसे तैयारी करें उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें, आपने गोल डिसाइड तो कर लिया, तो उससे संबंधित आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर पूरी नहीं करेंगे तो आप उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन हमें सबसे पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर वैकेंसी पे फोकस करेंगे। जैसा एग्जांपल के रूप में दें कि आपको अगर फायरमैन बनना है, आपको अगर फायरमैन बनना है, तो 10th या 12th की बात करें, अब 10th और 12th मैंने दोनों लिखी है। तो कई जगह स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10th भी मांग लेते हैं और 12th भी। तो 10th या 12th में से आपके पास दोनों में से कोई एक हो, 12th हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 12th तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, 12th अगर होगा तो आप हर जगह की वैकेंसी देख पाएंगे। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात करें कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ये भी दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में क्या अंतर है, कहां पे कौन सा काम आएगा, सबसे बेस्ट कौन सा है, उसकी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊं, डिटेल में चर्चा करूं, क्योंकि यहाँ पे तो चर्चा करना पॉसिबल है नहीं, कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में क्या अंतर है उसका, तो वीडियो कमेंट करना ना भूले, मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो 10th या 12th पास हो, प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो फायर एंड सेफ्टी का, और मान्यता प्राप्त संस्थान का हो, जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संस्थान से जो है कनेक्टेड हो, यानी मान्यता प्राप्त हो। लगातार ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा, वीडियोस आते रहते हैं या न्यूज आती रहती है कि फर्जी डिप्लोमा वगैरह। तो जैसे इंस्टीट्यूट जो ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर का सेंटर चला रहे हैं, वो साथ में कहीं अटैच करके आगे दे देते हैं। ऐसी कोई संस्था जो 3 महीने का करवा देती है, वो नहीं चलता है। तो ऐसा ध्यान रखें, मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करें फायर का, और 10th-12th पास अगर हैं तो आप फायरमैन की पोस्ट के लिए क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ
गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, उससे संबंधित बातें हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप फायर ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो सेम 10th 12th मिनिमम 10th पास भी चल जाता है, मोस्टली ड्राइवर में 10th पास ही मांगते हैं, प्लस में HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग का काम है तो आपके पास लाइसेंस जरूर होना चाहिए। तो जाते हैं, अगर आप ड्राइवर बनना तो हैवी, यानी आपका जो लाइसेंस है लाइट लाइसेंस उसको हैवी बनवा ले, वरना बाद में आपको दिक्कत है। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी का। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है तो आप जो है ड्राइवर की और फायरमैन दोनों के लिए ऑलमोस्ट क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फायर ड्राइवर और फायरमैन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ऐसा भी अगर चाहते हैं तो भी मैं इसका वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें जी फायर ऑफिसर की। अब देखिएगा, ये बहुत ही, वो कहता है ना कि ड्रीम पोस्ट होती है। अगर आप राजस्थान फायर सर्विस की बात कर ले तो खाकी वर्दी और उसपे 2 सितारे लगे होते हैं, तो सितारों की एक अलग ही चमक होती है। तो फायर ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है किस स्ट्रीम में, तो आप बीए हो सकते हैं, आप बीएससी हो सकते हैं, आप बीकॉम हो सकते हैं, कोई भी जो है आप यहाँ पे चलेगा, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ में। ठीक है, उसके अलावा साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बात करें तो वो कौन सा होना चाहिए। अब देखो, इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग सेंट्रल वैकेंसीज में अलग अलग मांगते हैं, तो मैं सारे ही बता देता हूँ। आपके पास यदि सब फायर ऑफिसर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास फायर ऑफिसर है तो भी, डिविजनल फायर ऑफिसर है या एसओ स्टेशन ऑफिसर का भी होता है, ये भी आपने अगर कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं राजस्थान की अगर स्पेशली बात करूं तो राजस्थान में सब फायर ऑफिसर प्लस में ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप जो है असिस्टेंट फायर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान वाले। बाकी अलग अलग जगह पे इसको फायर ऑफिसर, डीवीएफओ, एसओ, ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग कोर्सेज के नाम से भी पहचाना जाता है। तो जनरल आपकी क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप फॉर्म भरेंगे। अब फॉर्म भरने के बाद आप कैसे क्या काम कर पाएंगे, क्यों आपको जॉब नहीं मिलती है या मिलती है, उसके सबसे पहली बात करें। और सबसे पहली अगर बात करें, इसके अलावा भाई अगर आप चाहते हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं या आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको फायर से संबंधित आपको सूचना चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे लिंक के अंदर व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप से हमें कनेक्ट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वार्तालाप कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार है। और अगर आप चाहते हैं कोई भी वैकेंसीज की तैयारी करना या डिप्लोमा करना है, कुछ भी करना फायर से रिलेटेड, तो आप ये हमारा ऐप है, ये डाउनलोड कर सकते हैं, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस और वीडियोस की बात कर ले या ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, जो आपको हर एक वैकेंसीज के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम इसके आगे कि आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो है आप कर रहे हैं या करने वाले या कर भी चुके हैं, सभी के लिए वीडियो है या सभी के लिए बात है, तो उसके लिए बात करें तो सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूं कि डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो रेगुलर मोड पे करें। किस पे भाई, रेगुलर मोड पे करें। देखिए, रेगुलर मोड और डिस्टेंस की बात करें, आप सीधा सीधा बोले कि डायरेक्ट डिप्लोमा लेना, उनमें क्या फर्क है उसकी हम बात करते हैं। तो रेगुलर आप अगर करते हैं तो उसमें आपको क्या करवाया जाता है, आप अगर देखें 6 मंथ का सर्टिफिकेट या 1 ईयर का करते हैं तो 9 मंथ आपको वहां पे थ्योरी पढ़ाई जाती है। क्या होती है जी, थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्लस में 1 महीने से लेके 3 मंथ का आपको क्या करवाया जाता है जी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। और हो सके तो आप ऐसा संस्थान चूज करें जो फायर स्टेशन के ऊपर जो है आपको क्या करवाए, प्रैक्टिकल करवाए। उससे फायदा क्या है, फायर स्टेशन पे आपके बाकायदा 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है, वहां पे फायर ऑफिसर की निगरानी में रहते हैं, वहां पे लाइव फायर फाइटिंग करने का मौका मिलता है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, वहां पे तो वो फायर स्टेशन की चीजें वो अलग ही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी में लग के जाना वही है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो फायर स्टेशन पे अटैचमेंट करें प्रैक्टिकल का तो वो अच्छी बात है। तो जब आप ये करते हैं 6 से 9 मंथ की थ्योरी पढ़ते हैं, 1 से 3 महीने का आप अगर प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद जो आप बन जाते हैं ना, वो ये बन जाते हैं क्या, आप कंप्लीट थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 से लेके जेड तक, क्योंकि 6 मंथ या 9 मंथ बहुत होते हैं। अगर आप देखेंगे 6 से 9 मंथ की जो फायर की थ्योरी है बहुत होती है, उसमें सारा कंप्लीट एक टीचर या एक संस्थान आपको आराम आराम से आसानी से सारी चीजें पढ़ाएगा। और ये जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में
आपका एक अच्छा सर्टिफिकेट बन जाएगा, डिप्लोमा आप जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वैकेंसीज के लिए आप कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो कहते हैं ना, बेसिक मतलब अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो वहां से आपकी जो ऊपर की शाखाएं या फल है वो जबरदस्त निकलने वाला है। ठीक है, तो रेगुलर जो है कोर्स करें, मैं लगातार कहता हूं आप लोगों को रेगुलर कोर्स करो। ये घर बैठे का सिस्टम या फिर बात करें डिस्टेंस का सिस्टम, या फिर आप घर बैठे से डायरेक्ट डिप्लोमा ले लेते हैं, वो आपको फिर सिलेक्शन नहीं मिलता, फिर आप लोग बोलते हैं जी फायर में तो रोजगार नहीं है, वो दिक्कत यही आती है। उसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पे आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है प्लस में प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल क्या होता है, होज कैसा है, उठाते कैसे हैं, एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, लगाते कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, होज फिटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट क्या होता है, सीबीए सेट चलाते कैसे हैं, हमारा फुल बॉडी हार्नेस हाफ बॉडी हार्नेस को पहनते कैसे हैं, हमारा जो फायर सूट है उसको कैसे पहनते हैं, बहुत सारी चीजें। प्रैक्टिकल जो है ना वो आपके इसकी बिल्कुल बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपको करना चाहिए। तो मैं लगातार कहता हूं तो इसको रेगुलर मोड पे आप करेंगे। अब रेगुलर मोड पे करने का फायदा मैं आपको सबसे बड़ा है जो है वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक बंदा ऐसा है जिन्होंने रेगुलर किया और एक ऐसा है जिन्होंने घर बैठे डायरेक्ट सर्टिफिकेट किया, तो जब वैकेंसी आती है उन दोनों में फर्क क्या है? जिसने रेगुलर किया वो क्या कर चुका है भाई, एक बार कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिकल कर चुका है। ठीक है, समझ रहे हो? और एक ऐसा बिल्कुल न्यू फ्रेश बंदा जिन्होंने डायरेक्ट किया, घर बैठे सर्टिफिकेट किया, उसको जीरो भी नहीं, यानी फायर के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप तो एक स्टेप आगे से शुरुआत करेगा और वो शुरुआत करेगा जीरो से। और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मदद करता है और आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने के लिए मदद करता है। तो लगातार मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने अगर रेगुलर मोड में किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करने वाले हैं तो रेगुलर मोड में करें। जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आप किसी भी संस्थान से अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल अटैचमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा भी एक जल्द ही अभी आपके सामने एक रेगुलर प्रैक्टिकल का 1 मंथ का एक नया बैच, खतरनाक बैच आने वाला है, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस इंटरव्यू क्लासेस का 1 महीने का कॉम्बो होने वाला है। तो आप उस बैच को भी ज्वाइन करें, तो ये आपको फर्क मिलेगा कि आप एक स्टेप आगे शुरुआत करेंगे और नया बंदा जिन्होंने डायरेक्ट सर्टिफिकेट लिया वो जीरो से स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो? तो एक स्टेप आगे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन होता कैसे है। ठीक है जी, गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सिलेक्शन के 3 कारक, कौन कौन से 3 मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे फायर थ्योरी, यानी कंप्लीट आप अगर फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर की अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फायर का जो सब्जेक्ट है ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 70% क्या होता है जी, फायर के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, यहीं से सिलेक्शन होता है। उसके अलावा अगर बात करें अदर थ्योरी, तो अदर थ्योरी की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके अलग जो सब्जेक्ट है वो 30% के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 70% फायर, यानी फायर तो मेन रीड की हड्डी, एडिशनल सब्जेक्ट 30% है, इसमें सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ आ गया। और उसके अलावा होता है जी हमारा फिजिकल और साथ में प्रैक्टिकल। फिजिकल में आपके लॉन्ग जंप हो गई, थोड़ी सी दौड़ हो गई, प्रैक्टिकल में जो आपने रेगुलर कोर्स के दौरान जो सीखा है बस वही करना है। ड्रिल का कुछ पार्ट हो गया या फिर आपको कैजुअलिटी को लेके भागना है, वो सब सारी चीजें जो इसमें आती हैं वो आ गया हमारा फिजिकल प्लस प्रैक्टिकल। अगर आप देखेंगे ओवरऑल थोड़ा हो सकता है ऐसा लग रहा हो जी इतना बड़ा काम कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताऊं अच्छे ढंग से, कहने को 1 ईयर का कोर्स होता है लेकिन 6 मंथ में ये सारी चीजें एक बहुत अच्छे लेवल पे 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये इतना सा काम है, होने को इतना डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी है। आसानी से अगर आप एक स्टेप बाय एक स्टेप अगर चलते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिलता है। अब अगर बात करें कि फायर में 70% आता है, 70% में हमें कितना क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं लगातार कहता आया हूं कि बाकी आप जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, डीए, ट्रिपल एसपी वगैरह वगैरह, किसी की भी, उससे बहुत कम आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और कुछ चुनिंदा 8-10 टॉपिक ऐसे हैं फायर में, अगर वो आपने पढ़ लिए तो 70 से 80% जो आपकी फायर कंप्लीट हो जाती है। अब देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फायर थ्योरी की कुछ बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अब ये नहीं है कि इसमें सारा कंप्लीट, मैं आपको टॉप 10 चैप्टर बता रहा हूं, ये अगर आपने पढ़ लिए तो यहां से लगभग आपको 70 से 80% आपकी फायर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते आप? बहुत इजी है। 10 चैप्टर की अगर बात करें तो बहुत इजी, 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है 10 चैप्टर। पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए तो इजी, आप कभी पढ़ सकते हैं, 5 दिन में पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा क्या, केमिस्ट्री ऑफ फायर, यानी आग का विज्ञान क्या होता है उसके बारे में। इसमें आपके टाइप्स ऑफ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आ गए, एक्सिक्यूशन मेथड ऑफ फायर आ गए, ट्रांसमिशन ऑफ फायर आ गए, केमिस्ट्री ऑफ फायर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद में फायर होज,
इसमें से लगातार आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी वैकेंसी हो, होज में से क्वेश्चन आते हैं, होज फिटिंग में से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सारी होज फिटिंग की बात आ गई। उसमें चाहिए आपकी कपलिंग्स की बात कर ले, आपकी ब्रीचिंग्स वगैरह की बात करें, अडेप्टर्स वगैरह, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर आता है ट्रिपल FI, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। ये प्राइवेट दृष्टि से भी और गवर्नमेंट दृष्टि से ट्रिपल FI का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें इमारतों में जितने भी इंस्टॉलेशन लगे होते हैं उसके बारे में बात करी जाती है, चाहे वो राइजिंग मेंस हो, चाहे वो अपना स्प्रिंकलर सिस्टम हो, सारी चीजें यहाँ पे बात करते हैं। फिर आता है BA सेट, श्वास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड, वो BA सेट से क्लियर हो जाता है। लैडर का मतलब यहाँ पे CD की बात करें, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रेंट की बात कर लें, ठीक है, आग बुझाने की दृष्टि से हाइड्रेंट इंपॉर्टेंट है। पंप एंड प्राइमर, अगर आप हमें पानी अगर स्पीड से देना है और लेना है तो वहां पे पंप एंड प्राइमर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद में फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्योर थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसमें फायर सर्विस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस रैंक पे क्या क्या होता है, कौन कौन से रजिस्टर रखे जाते हैं, कैसे काम होता है आपका वॉच रूम, कंट्रोल रूम, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है हमारा फर्स्ट एड, ठीक है जी, प्राथमिक चिकित्सा, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन 100% आता है। तो ये जो टॉप 10 चैप्टर है, यहाँ से आपके 70 से 80% फायर कंप्लीट हो जाती है। एडिशनल आप पढ़ना चाहो तो जैसे वेंटिलेशन हो गया, साल्वेज हो गया, वाटर रिले हो गए, छोटे छोटे चैप्टर और आते हैं जो 2-2 4-4 पेज के होते हैं आपके, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका फायर थ्योरी आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये कौन पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा सकती है, सब अच्छे से आप अच्छा संस्थान चूज करें जो आपको भविष्य में अच्छी तरीके की तैयारी करवा सके, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर चले अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर देखेंगे तो आप ये जितने भी फायर थ्योरी के अलावा अगर बात करें एक्स्ट्रा थ्योरी आती है, उसमें 5-5 7-7 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि ये 4-4 5-5 7-7 नंबर के ही आते हैं। अगर आप टोटल क्राइटेरिया देंगे 30% में 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैन रीड की हड्डी फायर है, लेकिन अगर आपको अपनी रैंक ऊपर बढ़ानी है, अगर फाइनल सिलेक्शन में अच्छी रैंक लानी है, तो ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। 5-5 7-7 क्वेश्चन है, आप अगर पूरी तैयारी के दौरान अगर इनको आप 5-5 7-7 दिन भी दे दोगे तो आसानी से निकल जाओगे। जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण हो गया, यहाँ पे हमारा समास आ गया, ठीक है, उपसर्ग आ गए, प्रत्यय आ गए, संधि समास वगैरह आ गए, ये सब सारी चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं, किसमें, हिंदी के अंदर आती है, ठीक है। 5-7 टॉपिक आते हैं। इंग्लिश की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्टिव पैसिव आ गए, ठीक है जी, डिटरमिन्स आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये सब आ गया। मैथ की बात कर ले तो यहाँ पे आपका आ गया हमारा जी साझा आ गया, लाभ हानि आ गया, ठीक है, परसेंटेज आ गया, ब्याज बट्टा आ गया, ये 6-7 टॉपिक आते हैं। साइंस की बात कर ले तो साइंस में आपकी दैनिक जीवन में जो काम आने वाली साइंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, या इसके साथ में जीके भी एड ऑन कर सकते हैं। तो इन सभी के 5-5 7-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इन पे भी साथ साथ फोकस रखें, आसानी से ये भी कवर हो जाएंगे। तो थ्योरी का पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फायर थ्योरी आपको पढ़ना है, मैंने टॉपिक मोस्ट ऑफ बता दी। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्योरी आपको पढ़ना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलाते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा खासा टारगेट कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लगभग 50 से 60% के आसपास ही जाती है, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं। यानी 100 नंबर का है तो 50 से 60 नंबर ले आओ, आपका एग्जाम यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में बात करें आप अगर फिजिकल की और प्रैक्टिकल की, तो फिजिकल प्रैक्टिकल में क्या है, फिजिकल में अगर बात करें तो आपका लॉन्ग जंप हो गया। अब लॉन्ग जंप अलग अलग हो सकते हैं, 10 फीट भी हो सकता है, 12 फीट भी हो गया, ठीक है। फिर आपकी होगी रनिंग हो गई, या रेस की बात कर ले, या 800 मीटर भी होती है, ठीक है। बाकी आपका मोस्टली 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। ये सब सारी बेसिक चीजें यहाँ पे आती हैं। इसमें रस्सा चढ़ना भी एड ऑन किया जाता है अपने राजस्थान फायर सर्विस की बात करें। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल जब आप अगर आपने वो किया है, अगर रेगुलर कोर्स किया तो प्रैक्टिकल यहाँ पे सारा आ ही जाता है, अपने आप ही आ जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे होज खोलना हो गया हमारा, ठीक है, कैजुअलिटी को उठाकर, जिसको फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं, उसको लेकर भागना हो गया, जो हर जगह पे आता है, ठीक है, हर जगह पे आता है ये वाली चीज। तो ASC की बात कर ले, OC की बात कर ले, वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा गांठ वगैरह देना, नोट्स जो होती हैं उसमें गांठ देना, ठीक है, BA सेट को पहनना हो गया। इसके अलावा हमारा फुल बॉडी हार्नेस हो गया, हाफ बॉडी हार्नेस हो गया, उसको पहनना, कैजुअलिटी को उठाना लेकर चलना हो गया, ठीक है। तो इसमें ये 15-20 कुछ इवेंट होते हैं, लेकिन ये बात करें प्रैक्टिकल की दृष्टि से बोलेगी जी ये तो अलग पढ़ना पड़ेगा, ये आपने कोर्स के दौरान पढ़ चुके होते हैं आप। तो आप चाहें तो यहीं से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पैदा कर सकते हैं जब आप रेगुलर कोर्स करते हैं तब। तो ये बेसिक सी चीजें रेगुलर, अब देखिए आपको समय तो देना ही है। आप कोई भी वैकेंसी आप देखेंगे, आप लगातार वर्षों से 4-4 5-5 सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं बन पाता है। मैं लगातार कहता हूं जी आप 6 मंथ से 12 मंथ यहाँ पे दे दो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में। मैं कहता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं मिलता, 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको।
लेकिन आपको करना पड़ेगा, और जहां भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट कैसा है वो आपको अच्छा चूज करना पड़ेगा। बेसिक चीजें, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो साथ में प्रैक्टिकल भी क्लियर होगा। अब जैसे हो जाए, अगर आपने थ्योरी में होज पढ़ाई नहीं होगा तो आप क्या जानोगे होज होता क्या है, कितनी लंबाई होती है, कैसे खोलते हैं, वो प्रैक्टिकल के साथ में फिर काउंट हो जाता है। तो लगातार हम नया बैच लेके आएंगे आप सभी के लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अभी आने वाला है 1 मंथ का, तो आप उसमें जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब आती है मेरी बोनस टिप। एक बोनस टिप की अगर बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं जी, बोनस टिप में आप अगर चाहते हैं कि मैंने अभी कोर्स किया और मैं पहली वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाऊं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही नहीं होता है, या फिर नहीं भी हो पाता है कि 100% हर कोई बच्चा हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने अभी अभी कोर्स किया है और आप फेल हो गए फर्स्ट में, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लगातार 4 से 5 वैकेंसी देखो, और 4 से 5 वैकेंसी हर साल 1 या 2 साल में आप कंप्लीट देख चुके होंगे। इतनी वैकेंसीज आती रहती है फायर में अलग अलग, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की बात कर लें, चाहे वो जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें जिसमें एएससी, एओसी, गोला बारूद, आयुर डिपो, एयरफोर्स वगैरह ये सब। अब 4-5 वैकेंसी जब आप होंगे देंगे आप, तो वहां पे आप फेल होंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फेलियर से बड़ी कोई चीज नहीं, जो टीचर भी नहीं सिखाता, जो आपको फेलियर सिखाता है। कहां पे क्या गलती है उसको एनालाइज करके आप आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आपको ध्यान रखना, एक सिलेक्शन नहीं, लगातार कई सिलेक्शन देखे जाए, एक ही वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपका काफी सारा सिलेक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 4-5 वैकेंसी पे फोकस रखे, ऐसा ना हो एक वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया जी हम तो रह गए, सर हमारे बस की बात नहीं है, ये गलत हो गया हमारे साथ वगैरह। तो 4 से 5 वैकेंसीज पे आप काम करें, फिर देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो ये मेरी एक छोटा सा वीडियो था आपके अंदर एक जज्बा भरने का, एक बूस्टर देने का, कि आप अगर लगना है आपको गवर्नमेंट जो फायरमैन, फायर ऑफिसर या फायर ड्राइवर, तो आपको ये सब करना होगा, थ्योरी प्रैक्टिकल करना होगा, रेगुलर कोर्स करना होगा, सारा गेम उस कोर्स का ही है। अगर आपने कोर्स सही जगह से किया, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया और रेगुलर किया, फिर देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो सभी दोस्तों, देखो ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस को समेट के आप लोगों के बीच में लाना पड़ता है। और आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हमारा भी उत्साह मिले कि बच्चे ऐसा चाहते हैं। और आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और लगातार जल्दी वीडियो आप सभी के बीच में लेके आता रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।